हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज आमिर हसन एंड यू आर वाचिंग इम्पल्स स्ट्रैटेजी चैनल। आइए बच्चा लोग, आज का हम लोग अगला क्लास है, ये वेक्टर का पहला क्लास है और आज वेक्टर का हम लोग पहला लेक्चर करने वाले हैं। वेक्टर आपको क्लास 11 में फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन हम वेक्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग के सामने कुछ इंपॉर्टेंट बात रखना चाहेंगे। क्लास 9-10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी जो है वो क्या होता है? अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं फिजिकल क्वांटिटी क्या है तो आप क्या बताएंगे? क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? बोलिए एक बार, सब लोग सोचिए, पॉज करके सोचिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो आपको याद होगा, आपने बहुत कुछ ऐसा देखा है जिसको आप मेजर करते हैं। मम्मी पूछती है बाजार जाने के बाद तुम कितना आलू लाए, तुम कितना प्याज लाए, तुम कितने घंटे पढ़े, तुम कितना देर सो रहे हो, है ना? तो ये एक तरह क्या है, एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब क्या है कि मैं बाजार से 5 kg आलू लेकर आया। ठीक है, मैंने बाजार से 2 kg ऑनियन लाया, मैं 10 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 5 मिनट से सो रहा हूं। ऐसे बहुत सारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी वो सभी क्वांटिटी जो मेजर हो सकता है। क्या हो सकता है? जो मेजर हो सकता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वो सभी क्वांटिटी जो मेजर हो सकता है उसको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो इसके लिस्ट में कौन कौन आएगा? जो जिसका मेजरेबल पॉसिबल है, जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है। क्लियर है? तो ध्यान दो, यहां पे फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। एक फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? माप तौल या मेजरमेंट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है किसी को? प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर देखो बहुत सा एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है, इसमें से कोई भी एग्जांपल देख लो। ध्यान दो, ये फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? ये स्केल यूज करते हैं किस चीज के लिए? लेंथ मेजरमेंट के लिए। तो लेंथ क्या होगी? एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी हो गया। लेंथ क्या होगी? एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ओके, लेंथ क्या होगी? एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी हो गया। लेंथ क्या हो गया? एक फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट सबको मालूम होगा, इतना बताने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, ध्यान दो, टाइम। घड़ी से मेजरमेंट करते हैं ना, तो टाइम हो गया। और इस तरह से बहुत कुछ, टाइम, मास, वेट। ठीक है, ये सब क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। और भी बहुत कुछ इसके अंदर आएगा, लेकिन लेंथ, टाइम, मास, वेट के अलावा बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी होता है। एक बार आप देखो, अच्छे से समझ में आएगा। मैं अगर एक लिस्ट बना दूं तो लिस्ट में क्या दिखेगा आपको? लेंथ मेजर करते हैं हम लोग, किसी का हाइट मेजर करते हैं, तो हाइट भी हम लोग लेंथ में ही मेजर करते हैं। सपोज कि मेरा हाइट 5 फुट 8 इंच है ना? मेरा हाइट कितना है? 5 फुट 8 इंच। तो 5 फुट 8 इंच मेरा लेंथ भी है और मेरा हाइट भी है। दोनों का यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर और मीटर। चूंकि मैं अपना लेंथ मेजर कर सकता हूं या फिर किसी का भी लेंथ मेजर कर सकता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर ये रिमोट, इसका लेंथ कितना है? मेजरेबल है ना, मेजरमेंट कर सकते हैं। ये पेन, इसका लेंथ कितना है? मेजरेबल है, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ क्या हो गया? ये सब हो गया फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर एक बात किया जाए कि इस पेन में हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, सवाल ये है कि इस पेन में हम लोग क्या क्या मेजरमेंट कर सकते हैं। ये सवाल भी उठ सकता है। तो तुम गौर करो, अगर मैं किसी को ये पेन दे दूं और दे करके बोलूं कि लो ये पेन लो और इसके अंदर जो भी मेजरमेंट पॉसिबल है सब मेजर कर दो, तो एक बच्चा सबसे पहले क्या मेजर करेगा? सबसे पहले एक स्टूडेंट लेंथ ही मेजर करेगा। तो पहला क्या आ गया? लेंथ। दूसरा, वो देखिएगा इसका वजन कितना है ना? पूछेगा ना, बोलेगा सर इसका वजन लगभग लग रहा है 10 ग्राम का पेन होगा ये। तो दूसरा क्या हो गया? उसका वेट। ठीक है, और जब वेट के बारे में सोचेगा तो उसको ये भी ख्याल आएगा इसका मास, इसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है ना? तो कुछ लोग को पता नहीं चलता है कि वेट और मास में डिफरेंस क्या है। तो वेट और मास में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? देखो, किसी भी सब्सटेंस के अंदर क्या, जैसे मान लो ये पेन है, इसके अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो प्रेजेंट है उसको मास कहते हैं। मेरे अंदर देखो, मेरे अंदर भी क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो प्रेजेंट है उसको क्या कहेंगे? उसको मास कहेंगे। अगर किसी में ज्यादा भरा हुआ है तो मास क्या होगा? उसका ज्यादा है। और किसी में कम भरा हुआ है तो उसका मास क्या होगा? कम होगा, है ना? तो मास क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब दूसरा बात आता है वेट का। दूसरा बात क्या आता है? वेट का। वेट क्या होता है? इसी मास का वेट क्या होगा? तो ध्यान दो, वेट बहुत सिंपल है। मेरा मास m है और इस m पे अगर एक्सेलरेशन पैदा कर दिया जाए, हम लोग पढ़े हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, हालांकि हम लोग वेक्टर बहुत पहले कर चुके थे, लेकिन मैं वेक्टर का ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो अभी तक वेक्टर स्टार्ट नहीं किया। उनका डिमांड था सर आप वेक्टर स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से हम उन सभी बच्चों को क्लासेस दे रहे हैं जिनका बहुत कुछ छूटा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार वेक्टर का वीडियो भी बना लेते हैं। क्लियर है? तो वेक्टर का वीडियो जब हम बना रहे हैं तो मेरे दिमाग में बात चल रहा है क्या कि बहुत सारा बच्चा मास और वेट के बारे में डिफरेंस नहीं जानता है, तो डिफरेंस क्या है बताना जरूरी है। क्लियर है?
तो अभी सपोज कर लो हम लोग जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर एक्सेलरेशन पैदा कर देंगे, किसी भी मास में अगर हम लोग क्या पैदा कर देंगे एक्सेलरेशन, तो क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पड़ा हुआ होता है, खड़ा होता है और उस पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए, तो ऐसे केसेस में उसके ऊपर कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं ना। ग्रेविटेशन फोर्स क्यों होता है कि ग्रेविटी हमेशा एक लगा रहा है एक्सेलरेशन, कौन सा, ग्रेविटी। तो कोई एक्सेलरेशन नहीं भी लगे तो एक हमेशा एक्ट कर रहा है, कौन सा, ग्रेविटी। और ये ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा, और अगर इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा और इस मास पे एक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, mg। जिस तरह से मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है, mg भी इस टाइप ऑफ फोर्स। और इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेट। तो WEIGHT, वेट। और वेट एक तरह क्या है, फोर्स है। वेट क्या एक तरह का, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, फोर्स। तो डिफरेंस समझ में आया कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स और मास जो है वो फोर्स नहीं है, वो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है जो उसके अंदर प्रेजेंट है। कोई प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है। फाइनली वेट क्या है, वेट एक फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, तो ध्यान रखिए इस बात को। ये हो गया mg। तो अभी इसमें लिस्ट में आप वेट समझ गए और हम अभी क्या दिखा रहे थे, मास लिख रहे थे, नंबर 3 मास। तो ये मास और वेट में क्या डिफरेंस है आपको पता चल गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और क्या मेजरमेंट कर सकते हैं आप लोग इसका, और क्या मेजरमेंट कर सकते हैं। तो कुछ लोग बोलेगा सर इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया और सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ध्यान दो, ये जो एरिया है बस एरिया से मतलब रखना, सरफेस एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया से मतलब नहीं। किसी का भी जो सरफेस जितना जहां तक फैला होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एरिया कहते हैं। और तुम एरिया को भी क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। जैसे ये बोर्ड का भी एक एरिया है ना, बोर्ड का भी क्या है, एक एरिया है, और इस एरिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। तो ध्यान दो, नंबर 4 क्या हो गया, एरिया। और नंबर 5 हम क्या ले सकते हैं, नंबर 5 ध्यान दो इसके अंदर में, ये जिससे हम यहाँ पे खड़े हैं, तो इतना जगह हम क्या कर लिए, ऑक्यूपाई कर लिए, कितना चारों तरफ हम फैले हुए हैं, है ना। तो ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या होता है, कितना स्पेस में हम अपना जगह कवर कर रहे हैं। तो स्पेस में हम जितना अपना जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं या जगह कवर कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, वॉल्यूम, है ना। अगर हम बहुत मोटे होंगे तो ज़्यादा स्पेस लेंगे, ज़्यादा स्पेस लेंगे मतलब मेरा वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है। और ये वॉल्यूम भी क्या हो सकता है, मेजरमेंट हो सकता है, हम मेजर कर सकते हैं। तो ये सभी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया। और ऐसे बहुत कुछ है, डेंसिटी वगैरह भी है। डेंसिटी क्या है आप लोग बेटर जानते हैं, फिर भी ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, आगे आगे सब कुछ पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये जब सब कुछ एक कॉलम में हो गया तो हम दूसरा कॉलम क्यों बनाए थे, कुछ तो कारण होगा ना। क्योंकि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल ऐसा दिख रहा है जो बाकी एग्जाम्पल से क्या है, अलग है। अगर आप मेजरमेंट करने जाएंगे तो ये सभी कुछ मेजरेबल है, सब मेजर हो जाएगा। देखो सभी फिजिकल क्वांटिटी की लिस्ट में आ गया ना लिस्ट में। लेकिन इनमें से कुछ चीज है जिसे आप मेजरमेंट करेंगे, एग्जांपल लेंथ मेजर कर रहे हैं तो आप सिर्फ लेंथ का वैल्यू मेजर कर सकते हैं, डायरेक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि है ही नहीं, लेंथ के पास डायरेक्शन होता ही नहीं है। तो अगर अब देखते हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जब आप मेजरमेंट करने जा रहे होते हैं तो देखते हैं दो तरह का मेजरमेंट होता है, एक आप मैग्नीट्यूड भी मेजर कर रहे होते हैं और एक डायरेक्शन भी मेजर कर रहे होते हैं। तब लोग क्लियर हो गया कि इतना टॉपिक जो है वो लिस्ट में आ गया, किसकी लिस्ट में आ गया, फिजिकल क्वांटिटी की लिस्ट में। और भी बहुत सारे टर्म है, लेकिन हम सब लोग अभी सब कुछ लिखे नहीं है, इतना काफी है। तो कुछ के पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा, कुछ के पास क्या होगा, डायरेक्शन। एग्जांपल देखते हैं कहाँ का मैग्नीट्यूड है, तो दिखा गया तेरा लेंथ के पास ओनली मैग्नीट्यूड, वेट के पास डायरेक्शन है, देखो है ना। मास के पास कोई डायरेक्शन नहीं है लेकिन वेट के पास डायरेक्शन, तो ये थोड़ा सा अलग है, इसीलिए हम इसको येलो से देखे थे लगा करके ऐसे। क्यों, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी आ रहा है। कोई और देखो मास नहीं, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। एरिया, इसके पास भी डायरेक्शन, देखो ऐसा लग रहा है डायरेक्शन नहीं है लेकिन एरिया वेक्टर होता है, ठीक है। आगे हम लोग क्लास 12 में जाकर पढ़ेंगे, क्लास 12 में जब फ्लक्स वगैरह डिस्कस करेंगे वहाँ बताएंगे एरिया वेक्टर होता है, ठीक है। तो वो बात अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, उसको हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे, ये बात डिस्कस तो आप लोग से होगा नहीं अभी फिलहाल। वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, टाइम हो गया, इनमें से किसी के पास डायरेक्शन नहीं है। और कभी कभार कुछ लोग बोलते हैं सर टाइम के पास डायरेक्शन तो होता है, पुराने दौर से अभी की तरफ मॉडर्न एज में लोग आ रहे हैं ना, तो एक डायरेक्शन दिख रहा है ना। लेकिन याद रखना डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसे डायरेक्शन किसी को क्रिएट कर देना, तब तो फिर हम मेरे पास भी एक कोई डायरेक्शन है बचपन से अभी तक, है ना। ऐसे बोलने से नहीं होगा। डायरेक्शन का मतलब क्या, डायरेक्शन का उस पर इफेक्ट होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज करने से उसमें चेंज होना चाहिए। अब ये हम क्या बोलना चाह रहे हैं, सब बात हम जितना बोलेंगे कंफ्यूजन बढ़ेगा, हम कंफ्यूजन नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो, इस लिस्ट में एक चीज ऐसा आ रहा है जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है और एक ऐसा आ रहा है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी। और तो अगर हम एक लिस्ट से बाहर निकाले तो फिलहाल अभी हमको एक ही चीज मिल रहा है जिसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन। अब इस बेसिस पे हम क्या कर दिए, फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में क्या कर दिए, कैटेगरी बना दिए, दो कैटेगरी बनाए। क्या बनाए, एक हो गया स्केलर क्वांटिटी और एक हो गया वेक्टर क्वांटिटी। फिर इस बात को समझने से पहले मैं एक और एग्जांपल लूंगा। वेक्टर क्वांटिटी में अभी एक ही आया, क्या आया, वेट।
क्यों वेक्टर? देखिए फिजिकल क्वांटिटी वो सभी क्वांटिटी आएगा जिसके अंदर हम जिसमें क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट पॉसिबल है। मेजरमेंट पॉसिबल है, अब आप मेजरमेंट करने जा रहे हो, उसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो आप किसी को मेजरमेंट करने जाएंगे और मेजर करेंगे तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड मेजर होगा, डायरेक्शन है ही नहीं मेजर करने के लिए, लेकिन मेजर हो रहा है, लेकिन इसलिए क्या कहलाएगा वो फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, स्केलर। लेकिन अगर आप मेजरमेंट करने के उसके पास देखिए अरे मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, अब सोचिए अब इसको क्या करें, कहाँ डालें। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपने क्या वेट देखा ना, वेट एक ऐसा एग्जाम्पल आपने देखा, वेट जिसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, देखिए ये एक बर्ड चील आंख बंद भी कर रहा है, मुंह खोल भी रहा है, ये उड़ रहा है कितने स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। कितने स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये उड़ रहा है, ठीक है। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो गया, स्पीड हो गया। अब स्पीड आप मेजर कर रहे हैं, स्पीड क्या कर रहे हैं आप, मेजर कर रहे हैं, तो स्पीड कौन से लिस्ट में आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा फिजिकल क्वांटिटी के लिस्ट में, क्योंकि मेजरमेंट पॉसिबल है इसका। अब हम इसको स्पीड लिखें, देखिए मेरा यहाँ पर वर्ड लिखा है स्पीड, आप इसको बोले सर हमको दिल कर रही वेलोसिटी बोले, क्या बोले, वेलोसिटी। कंफ्यूजन देखिएगा यहाँ पे। अब अगर आपको मालूम होगा क्लास 19 से पता चले आ रहे, स्पीड को डाला गया किसके लिस्ट में, किसके लिस्ट में बोलिए, स्केलर के लिस्ट में, और वेलोसिटी डाला गया किसके लिस्ट में, वेक्टर के लिस्ट में। अब आपको कंफ्यूजन होगा, अरे यार देखने में दोनों ही जैसा लग रहा है, तो इसको क्यों स्केलर, इसको क्यों वेक्टर, है ना। तो अभी अगर आपने एरो दिखाया है, एरो दिखाया है मतलब आप इसके डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। आप सिर्फ बोलते हैं कि एक बर्ड है जो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से उड़ रही है और डायरेक्शन का बात नहीं करते, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ रही है और डायरेक्शन का बात नहीं करते, मतलब आपसे फोकस है उसके मैग्नीट्यूड पे, डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आप उसको सिर्फ स्पीड बोलते, वेलोसिटी नहीं बोलते। वेलोसिटी कब बोलते हैं, जब आप बोलते हैं क्या कि ये बर्ड उड़ रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टुवर्ड ईस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ, डायरेक्शन दिखा देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। और डायरेक्शन का नहीं दिखाएंगे, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड पे फोकस करेंगे, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्पीड। तो अभी बताओ यहाँ पे मेरे लिए क्या सही होगा बोलना, इसको स्पीड बोलना सही होगा या वेलोसिटी बोलना सही होगा। तो हम यहाँ पे स्पीड को हटा रहे हैं, समझ गए क्यों हटा रहे हैं ना, स्पीड को हटा दिया क्योंकि अभी हम किस पे इसके फोकस है, डायरेक्शन पे। तो इसका वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए इसका वेलोसिटी भी कितना है, इसका वेलोसिटी भी है 5 मीटर पर सेकेंड, इसका भी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी बोलेंगे, स्पीड नहीं बोलेंगे। अच्छा, वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस किस बेसिस पे आया है, डायरेक्शन के बेसिस पे। अगर आप स्पीड बोलते तो क्या बोलते, इसका स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, अच्छा इसका स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये स्पीड देख करके कहीं पता चलता है कौन कहाँ जा रहा है, तो क्या बोलते दोनों का स्पीड क्या है, सेम है, क्योंकि आप डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप डायरेक्शन पे उतरे तो क्या बोले, नहीं ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो अब बताइए क्या इन दोनों की वेलोसिटी सेम है, नहीं है ना। ऐसे मैग्नीट्यूड वाइज सबको क्या लग रहा है, सेम ही है, लेकिन वेलोसिटी स्पीड से अलग क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन आ रहा है, इसके अंदर डायरेक्शन इंक्लूड हो रहा है। डायरेक्शन इंक्लूड होगा तो इसके सेंस को आप फील करेंगे और इसको अप्लाई भी करेंगे और देखेंगे भी। तो इसका मतलब एक यहाँ पे वेलोसिटी के अंदर क्या गया, डायरेक्शन आ गया। और ये भी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, आप जब इसको मेजर करेंगे तो आपको दो चीज मेजर करना होगा, करना ही होगा, इसका मैग्नीट्यूड मेजर करना होगा और डायरेक्शन ही मेजर करना होगा। बात समझ रहे क्या बोले हम, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। तो अब यहाँ पे एक दूसरा एक और एग्जाम्पल आ गया जहाँ डायरेक्शन हो रहा है किसके पास, वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन ये भी क्या है, एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है, क्लियर है। और ऐसे ही और भी एग्जांपल आ सकता है, फोर्स। आपके सामने एक दोस्त है, आप उसको पुल कर रहे हैं कहाँ, अपनी तरफ, और एक और दोस्त है जो उसको पुल कर रहा है अपनी तरफ, है ना। बात में क्या बोले, दोनों एक दूसरे को पुल कर दी, हम क्या बोले, हम इधर पुल कर, वो बोले हम उधर पुल कर रहे, दोनों का पुल अपोजिट डायरेक्शन में, दो अलग अलग वेक्टर है। डायरेक्शन है ना, यहाँ पे डायरेक्शन है, फोर्स में डायरेक्शन होता है। जैसे आप सपोज कर लीजिए मैं इसको पुश कर रहा हूँ, मैं इधर पुश कर रहा हूँ, कहाँ पुश कर रहा हूँ, मैं इधर पुश कर रहा हूँ, ये डायरेक्शन हो गया। और जब मैं इधर से पुश करूँ तो क्या मैं इसको इधर से पुश कर रहा हूँ, डायरेक्शन चेंज हुआ ना। तो इसका मतलब फोर्स के पास भी क्या है। और ऐसा बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है जो मेजरमेंट करने जाए, जिसको मेजर करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी मेजर होगा और डायरेक्शन भी मेजर होगा। इस बेसिस पे हम इनका एक अलग लिस्ट बना रहे हैं जिसमें एक नाम और ऐड हो गया, क्या ऐड हो गया, फोर्स। ऐसे तो बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इतना देख लेते हैं, उसको फिर बाकी बात करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग पहले नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इतना बात सबको क्लियर हो गया कि क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी। तो अब ये आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बहुत बेसिक से स्टार्ट होता है, ऐसे ही स्टार्ट होता है, लेकिन हम थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ बात बोले ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो। क्लियर है। तो फिलहाल देखिए ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। आप समझ के इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक स्केलर में और एक वेक्टर में। स्केलर में ओनली क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस
डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन में जब बात आएगा ना, थोड़ा रुकेंगे हम डायरेक्शन के पास। क्यों रुकेंगे? कि कई बार डायरेक्शन फंसा लेता है हम लोग को। डायरेक्शन क्या करता है? फंसा लेता है। क्योंकि कई बार देखिए बुक्स में लिखा होता है स्पेसिफिक डायरेक्शन। क्या लिखा होता है? स्पेसिफिक डायरेक्शंस। ठीक है, स्पेसिफिक डायरेक्शन और डायरेक्शन में क्या फर्क है? तो मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं है। डायरेक्शन का मतलब भी स्पेसिफिक होता है। एग्जांपल के तौर पे सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और किसी को अभी तक नहीं मालूम है रिमोट। एग्जाम्पल के तौर पर रिमोट क्या है किसी को नहीं मालूम, पहला बार लॉन्च, कोई नाम सुना, सोचता होगा रिमोट शायद कोई बड़ा सा पहाड़ होगा, कुछ होगा। तो मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए एग्जांपल मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तो मान लीजिए कि कोई बच्चा आया, उससे पूछे कि बताओ तो बेटा रिमोट क्या है, तो वो कंफ्यूज हो गया। ठीक है, या फिर स्टूडेंट ने मुझसे पूछ लिया कि सर रिमोट क्या चीज़ होता है बताइए, तो आज क्या मेरे हाथ में रिमोट था, हम हाथ में लेकर के फिर पूछे उसके अंदर रिमोट का नहीं जानता है ना। बिहार से चढ़ा होगा बेचारा आज ही, हम भी बिहार से ही हैं, ठीक है, हम भी बिहार से, सभी बिहार से, और बिहारी लोग बहुत मासूम प्यारा भोला भाला होता है, ध्यान दो। तो यहाँ पे क्या है, हाथ में रिमोट है। हम जैसे बेचारा बच्चा पूछा हमसे कि सर रिमोट क्या होता है, तो हम बोल दिए रिमोट वो रिमोट है, ऐसे दिखा दिए। फिर उसको फिर बोले ये भी रिमोट है, ठीक है, फिर बोले ये भी रिमोट है, और लास्ट में ऐसे दिखा दिए भी रिमोट है। अब बच्चा पगला जाएगा एक नंबर, क्या बोले क्या पता, पहले बत्ती को दिखा रहे हैं बोले रिमोट है, फिर पंखा को दिखा के बोले रिमोट है, फिर यहाँ पे पानी का बॉटल रखा है उसको दिखा के बोले रिमोट है, फिर हाथ में जो लिए उसको बोले भी रिमोट ही है। ठीक है, तो अब कंफ्यूज जाएगा कि रिमोट कैसा तो नहीं, कोई कॉमन चीज कोई रिमोट बोला जा रहा है। तो क्या गया, आपने क्या किया, कंफ्यूज किया। कैसे किया कंफ्यूज? नंबर ऑफ डायरेक्शन दे करके। अब वो समझ ही नहीं आ रहा उसको कि पंखा को रिमोट बोलते हैं, या फिर लाइट को बोलते हैं, या बॉटल को बोलते हैं, या जो हाथ में सामान लेकर उसको रिमोट बोलते हैं। उसको क्लियर हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक चीज को स्पेसिफाई करने के लिए हम नंबर ऑफ डायरेक्शन दिखा दिए। तो समझ में आया ना, डायरेक्शन तो यहां पे भी है, लेकिन जब कोई डायरेक्शन आपको दिखाता है और डायरेक्शन दिखाने के नंबर ऑफ डायरेक्शन दिखाएगा, तो आप क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन लेस हो जाएंगे। आप यहाँ पे खड़े होकर पूछ रहे किसी से कि भैया यहाँ से हमको जाना है लिलुआ मोड़, लिलुआ मोड़ कहाँ से जाएंगे? आप जिस मोड़ पे खड़े सीधे जाने से लिलुआ मोड़ आ जाएगा। बोला ये दाएं दाएं चले जाइए, और बाएं भी चले जाइए, वहां से भी आ जाएगा। अच्छा काम नहीं, आप सीधे चले जाइए ना। आप क्या बोलेंगे? लगता है किसी और से पूछना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आदमी डायरेक्शन तो बता रहा है, लेकिन जब भी कोई आपको डायरेक्शन के बदले में नंबर ऑफ डायरेक्शन बताता है तो डायरेक्शन लेस हो जाता है, क्योंकि किसी भी चीज को बताने का एक ही डायरेक्शन होता है, दो डायरेक्शन पॉसिबल। आप किसी को पुल करेंगे तो एक डायरेक्शन पुल कर सकते हैं, सेम टाइम पे आप राइट ही पुल करेंगे, लेफ्ट ही पुल करेंगे, सब पॉसिबल है क्या? ये बर्ड उड़ रही थी, सेम टाइम पे वो राइट भी जाएगी, लेफ्ट भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, बर्ड ऐसा कर सकती है? नहीं ना। तो कोई भी वेलोसिटी एक पॉइंट पे एक डायरेक्शन में एक्ट कर सकता है। तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है ना, कि स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब अगर हम ऐसा बोलते हैं कि सर रिमोट क्या बोलते हैं, तो एक बार में समझ जाता कि जो उनके सर के हाथ में जो नया सा डिवाइस है वो क्या है, एक रिमोट है। क्या है? एक रिमोट है। और वो क्लियर कर लेता कि ये रिमोट ही है, ये रिमोट ही है, क्योंकि अभी हम इस चीज को समझाने के लिए सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाए, और एक डायरेक्शन मतलब कि इसका स्पेसिफिक डायरेक्शन, और हर एक चीज का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और तुम बच्चे लोग यहाँ बैठे हुए हो, तुम बोलोगे सर आमिर सर इधर है, तो एक बच्चा एक ही डायरेक्शन दिखाएगा। अलग अलग बच्चा अलग दिखा सकता है, लेकिन एक बच्चा एक ही डायरेक्शन दिखाएगा, सर इधर है, और वो एक डायरेक्शन फिक्स होगा जब तक हम अपनी जगह पे फिक्स है। हाँ, अपना पोजीशन चेंज कर लेंगे, फिर डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन जब तक अपनी जगह पे फिक्स है मेरा डायरेक्शन क्या होगा, और वो एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा एक स्टूडेंट की तरफ से, वो नंबर ऑफ डायरेक्शंस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना आज के बाद जब भी किसी चीज का डायरेक्शन दिखा जाए, डायरेक्शन मतलब ही, डायरेक्शन आया क्यों, किसी चीज को स्पेसिफाई करने के लिए। बताओ पंखा किधर है, देखो हुआ ना एक डायरेक्शन, और वो स्पेसिफाई यही पंखा है ना, स्पेसिफाई हो गया ना। तो याद रखेंगे बात, इस बात को, डायरेक्शन का मतलब ही स्पेसिफिक होता है, अलग से जोड़ने का जरूरत नहीं है। तो फिलहाल अभी आप लोगों को दिमाग में यही आ गया, वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब थोड़ा रुकते हैं यहाँ पर, अब रुकते हैं। अब मैं सपोज कर लीजिए आप में से किसी स्टूडेंट से पूछता हूं कि मैं बोल रहा हूं ऐसा कि एक फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, क्या वो वेक्टर होगा? जवाब दीजिए आप लोग, सब लोग। वेक्टर होगा? श्योर है वेक्टर होगा? मेरा जवाब है नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन है तो वेक्टर ही होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वेक्टर नहीं होगा। यहां पे जो है स्टेटमेंट, कई बार आपसे टीचर पूछेंगे बताओ डिफाइन करो वेक्टर क्या होता है, तो आप उठ के बोलेंगे सर वेक्टर एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। टीचर तुरंत बोलेगा गलत बोल रहे हो, बैठ जाओ। क्या बोलेगा? गलत बोल रहे हो, बैठ जाओ। हालांकि गलत तुम नहीं बोल रहे हो, तुम सही बोल रहे हो, तुम इनकम्प्लीट बोल रहे हो, तुम्हारा स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि तुमने जो डिफाइन किया है वो प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर है। वेक्टर क्वांटिटी एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है,
लेकिन इसके अंदर अभी कुछ ऐड करना होगा। एग्जांपल के तौर पे मैं तुमको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो यहाँ पे मैं खड़ा हूं और मैं बोल रहा हूं, मैं कुछ कैरेक्टर बता रहा हूं, उस कैरेक्टर को सुन के बताना है कि जानवर कौन सा है। मैं बोल रहा एक जानवर है जिसका एक पूंछ है, 2 कान है, ठीक है, उसका मूंछ भी है, 2 बड़ा दांत भी है, ठीक है, और 4 पैर भी है। बताओ जानवर कौन सा? कोई बोला बिल्ली, कोई बोला कुत्ता, कोई बोला शेर, कोई भालू। ऐसे बोलोगे ना, भालू तो नहीं बोलेगा, भालू का पूंछ छोटा होता है, तो लंबा पूंछ बोलेंगे तो फिर तो कोई बोलेगा बिल्ली, कोई बोलेगा लोमड़ी, कोई बोलेगा कुत्ता, कोई बोलेगा शेर, है ना, क्योंकि इन सबके पास ये सब चीज है। ठीक है, अब हम बोला जा हम तो सही से क्वेश्चन नहीं बोल पाए, तो चेंज करते हैं। अब क्या बोले, हाँ हाँ ये सब तो है ही है, लेकिन उसका बॉडी का कलर येलो है। तो अब क्या बोलोगे? अब लगभग दिमाग में जाएगा शायद कहीं शेर होगा, है ना, लेकिन शेर में भी प्रॉब्लम, चीता भी ऐसा ही होता है, लिपार्ड भी ऐसा ही होता है ना। तो बोले नहीं नहीं नहीं, अब हमको लग रहा है क्या, अच्छा इसका बॉडी पे ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप्स होता है। अब तो कंफर्म हो गया, क्या होगा? शेर ही होगा। टाइगर, शेर नहीं सॉरी, बाघ बोलते हैं उसको। क्या होगा? टाइगर होगा। क्या होगा? टाइगर होगा। तो इसी तरह वेक्टर में है, ये पहचान वेक्टर का है, लेकिन इसमें कुछ ऐड करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा क्वांटिटी है शायद जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी वेक्टर, इसीलिए हमको इसको और क्लियर करना होगा और इसके साथ और कंफर्म करने के लिए ऐड करना होगा। तो अभी यहाँ पे बात याद रखो, वेक्टर का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन कई ऐसा क्वांटिटी, कई नहीं, एक ही क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर नहीं है, और उसी के जैसा और भी बहुत सारा क्वांटिटी है। ठीक है, हम समझाएंगे। तो फिलहाल सर क्या करें सर, वेक्टर का डेफिनेशन ये लिखना है या आगे बढ़ना है? तो मैं बोलूंगा वेक्टर का डेफिनेशन फिलहाल तो इसको लिखो, लेकिन मैं आगे क्लियर करने वाला हूं कि आखिर डायरेक्शन का मतलब क्या होगा। अब मैं डायरेक्शन का मतलब समझाने वाला हूं कि आखिर डायरेक्शन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये पॉसिबल है कि डायरेक्शन है लेकिन वेक्टर नहीं है, पॉसिबल है कि डायरेक्शन है लेकिन वेक्टर। ऐसा कोई एग्जांपल आपके पास है? एग्जांपल बहुत सारा है, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो। क्लियर है? तो इस बारे में जो भी टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया है, आगे बहुत सारा बात होगा। थोड़ा सा समझाने का मेरा तरीका अलग होता है, एक ही जगह टॉपिक क्लियर नहीं करते हैं, कुछ एग्जांपल दिखा के क्लियर करते हैं। ठीक है, इसे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिलहाल हम एक काम करते हैं कि ये जो स्केलर क्वांटिटी उसका लिस्ट आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं, आपको सब कुछ मालूम है, जिसमें कुछ लोग नया लोग ऐड हो गया है ना। स्पीड आप समझ चुके हैं, स्पीड क्या होता है, तो अभी ये बताने की जरूरत नहीं है। स्केलर क्वांटिटी में क्या आ गया? स्पीड आ गया। तो डिस्टेंस भी यहाँ पे आ गया, मास ऑलरेडी आप देख चुके हैं, एनर्जी नया आया यहाँ पे, पावर आ गया, टेम्परेचर आ गया, है ना, बाकी सब कुछ आप देख चुके हैं। तो ये सभी लिस्ट में अगर बात करेंगे, स्पीड को आप बात करें, डिस्टेंस को, एनर्जी को, पावर को, टेम्परेचर को, टाइम को, तो एक बार देख लेते हैं, एक बार इसको अच्छे से देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखना क्या है, लीजिए देखिए, सपोज कीजिए ये पॉइंट ए है। ए क्या है? ए मेरा घर है। ए क्या है? मेरा घर है। आप इसको एच से होम में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। नंबर बी, ये बी पॉइंट क्या है? बी मेरा स्कूल है। क्या है? स्कूल है। और घर से हम 2 लोग निकल रहे, एक हम और एक मेरा भाई। ठीक है, मेरा भाई बेचारा शरीफ सीधा साधा, कहीं आना जाना नहीं करता है उतना, एकदम सीधा स्कूल गया, घर से निकल के कहाँ गया? स्कूल गया। ये ग्रीन पाथ में कौन जा रहा है? ग्रीन पाथ में मेरा भाई जा रहा है, और एक दूसरा पाथ और है जिसमें हम जा रहे हैं। और हम लोग, आप लोगों को मालूम होना चाहिए बात कि हम बहुत घुमक्कर किसी में, कि हम बहुत ज़्यादा घूमते हैं। ठीक है, हम घर में बहुत कम रहते हैं, दिन भर बाहर रहते हैं, काम से ही सही लेकिन रहते जरूर है। हम ऐसे घूमते फिरते टहलते नाचते गाते, मॉल खाते पीते, फुचका उचका सब पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? स्कूल। कहाँ पहुँच गए? स्कूल पहुँचे। लेकिन अब यहाँ पे जो टाइमिंग का बात होगा, यहाँ पे टाइमिंग का, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि मेरा भाई स्कूल पहले पहुँच गया हो और हम लेट से पहुँचे हो, पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि हम लोग दोनों सेम टाइम पहुँचे हो। कैसे? क्योंकि हम घूम फिर के जा रहे हैं लेकिन दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, है ना, ऐसा पॉसिबल है। घूम फिर के जा रहे लेकिन क्या दौड़ते जा रही है, भाई मेरा चल के जा रहा है, वो चल के जा रहा है, हम बाइक से जा रहे हैं, पॉसिबल है ना। तो कि जरूरी नहीं है कि मेरा पाथ बड़ा है तो टाइम ज्यादा लगेगा, हम अपने स्पीड बढ़ा के टाइम को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हमको इस बात से मतलब नहीं, टाइमिंग से मतलब नहीं है, बस पहुंचने का बात है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हुआ है, क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। बहुत इजी वे में समझाएंगे, एक साथ 2 काम हो जाए, क्योंकि आगे टॉपिक आने वाला है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में, वहां पे नहीं बताऊंगा, यहाँ पे मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। क्लियर है? अभी आप गौर करो, यहाँ पे ध्यान दो, मेरा भाई क्या ट्रेवल कर रहा है? एक स्ट्रेट पाथ, हम भी क्या कवर करें? एक कर्व पाथ, है ना। पाथ दोनों ही कवर कर रहे हैं, दोनों ही पाथ कवर करें, मेरे भाई का भी यहाँ पे पाथ कवर हो रहा है, हम भी पाथ कवर कर रहे हैं। तो जितना पाथ कवर होता है उस पाथ में कुछ ना कुछ तो लंबाई होगा। ग्रीन वाले पाथ में भी कुछ ना कुछ लंबाई है, और रेड वाले पाथ में भी क्या है? कुछ ना कुछ लंबाई है। और पाथ की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? पाथ लेंथ। क्या बोलते हैं? पाथ लेंथ बोलते हैं। तो याद रखो, पाथ लेंथ क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ। तो पाथ लेंथ, ठीक है, पाथ लेंथ। और पाथ लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। कोई प्रॉब्लम किसी को है तो डिस्टेंस क्या है? एज अ टाइप ऑफ पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या है? एज अ टाइप ऑफ पाथ लेंथ। अब देखो, अभी हम सिर्फ पाथ की लंबाई क्या ये देख रहे हैं, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो पाथ लेंथ इसके पास भी है, पाथ लेंथ इसके पास भी। किसका पाथ लेंथ बड़ा है? मेरा पाथ लेंथ बड़ा है।
और मेरे भाई का पाथ लेंथ क्या है, छोटा है और क्या शॉर्टेस्ट है, इससे छोटा रास्ता नहीं हो सकता है। तो इन दोनों के पाथ लेंथ में एक डिफरेंस क्या है कि भाई ये पाथ लेंथ है और ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है। तुम इसको पाथ लेंथ बोल सकते हो, इसको शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बोल सकते हो, लेकिन इसको तुम सिर्फ क्या बोलोगे, सिर्फ पाथ लेंथ बोलोगे। क्लियर है? मतलब कि रेड वाले को तुम सिर्फ डिस्टेंस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सिर्फ डिस्टेंस बोल सकते हो, या पाथ लेंथ, शॉर्टकट में पीएल कर दे रहे हैं, पाथ लेंथ बोल सकते हो। कोई प्रॉब्लम किसी को है? नहीं है। लेकिन जो स्ट्रेट लाइन में है तुम इसको तुम डिस्टेंस भी बोल सकते हो और शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ भी बोल सकते हो। तुम डिस्टेंस बोलो या पाथ लेंथ बोलो या क्या बोलो, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बोल सकते हो, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ भी बोल सकते हो। और शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को एक नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को एक नाम दिया गया है डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम दिया गया है? डिस्प्लेसमेंट। तो इससे कुछ पता चला क्या? क्या पता चला कि सभी डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ डिस्टेंस, सभी डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ पाथ लेंथ, और सभी डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। लेकिन सारा डिस्टेंस पाथ शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ नहीं है और डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो अब अगर हम सोचेंगे कि अगर डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करना हो तो क्या किया जाए, आमिर सर भी डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो क्या किया जाए, तो घर में मम्मी को बोला जाए कि आमिर सर आजकल बहुत घूमते फिरते जाते हैं। घर में एक पढ़ेगा अच्छे से पापा मम्मी से, तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम से हम डिस्टेंस को क्या कवर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या कर, ऐसा करने के लिए क्या होगा, मेरे डायरेक्शन को फिक्स करना होगा। पापा क्या बोलेंगे, लड़का बहुत मनचला हो गया, इसका डायरेक्शन बहुत भटकता है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर करता है ना, इसको सीधा बोले स्कूल जाने के लिए। तो क्या कर रहे हैं, मेरे पापा मेरा डायरेक्शन जो डिफरेंट डायरेक्शन था उसको एक डायरेक्शन कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले मेरे पास नंबर ऑफ डायरेक्शन था और नंबर ऑफ डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन लेस, कोई फायदा नहीं, कभी भी कहीं जा सकता है ना। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं डिस्टेंस के पास भी तो डायरेक्शन है, फिर इसको वेक्टर क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि डिस्टेंस के पास नंबर ऑफ डायरेक्शन है, और जिसके पास नंबर ऑफ डायरेक्शन लेस है, इसके पास नंबर ऑफ डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन लेस है। अगर वो डायरेक्शन लेस है तो फिर वो उसके पास ओनली मैग्नीट्यूड का कांसेप्ट है, डायरेक्शन को देखना ही नहीं है। इसीलिए डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया स्केलर क्वांटिटी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, फिक्स है, इसके पास एक फिक्स डायरेक्शन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर डिस्टेंस को अगर डिस्प्लेसमेंट बनाना है तो क्या करेंगे, आप उसका डायरेक्शन को फिक्स कर देंगे। तो आजकल कोई पूछे क्या डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बना सकते हैं, हाँ, डिस्टेंस का अगर डायरेक्शन फिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट। और इसलिए इस लिस्ट में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, देखो गायब है ना, क्योंकि किसका लिस्ट है ये स्केलर क्वांटिटी का लिस्ट है। कोई प्रॉब्लम किसी को है? नहीं है। अब आगे बात करते हैं, मास क्लियर है आप लोगों को, स्पीड और वेलोसिटी का बात करते हैं। स्पीड वेलोसिटी आप जानते हैं, फिलहाल फिर भी बात कर लेते हैं। देखिए मेरा भाई भी चल रहा है, उसके पास भी कुछ रफ्तार होगा, उसके पास भी स्पीड होगा, हम चले मेरे पास भी क्या होगा, लेकिन मेरा स्पीड का डायरेक्शन क्या हो रहा है, कभी अप डाउन कभी राइट लेफ्ट हो रहा है ना, मेरे स्पीड का डायरेक्शन फिक्स नहीं है, मतलब कि डायरेक्शन लेस है, इसलिए स्पीड क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन मेरे भाई का स्पीड का डायरेक्शन क्या है, फिक्स है, और वो स्पीड जिसका डायरेक्शन फिक्स है उसको क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब वेलोसिटी इज अ टाइप ऑफ क्या है, वेलोसिटी इज अ टाइप ऑफ क्या है, स्पीड। लेकिन सारा स्पीड वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी में भी तो स्पीड है, व्हाट स्पीड क्या है, स्पीड मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड तो फिर वेलोसिटी में भी है ना। तो हर वेलोसिटी स्पीड है, लेकिन हर स्पीड वेलोसिटी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि स्पीड को वेलोसिटी बनाना है, क्या करेंगे, आप स्पीड का डायरेक्शन को फिक्स कर देंगे, तो वहां से क्या बन जाएगा, वो वेलोसिटी। इसीलिए वेलोसिटी का डायरेक्शन फिक्स होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड का डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, तो क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर तुमको, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को ना। तो यहाँ पे बात क्लियर हुआ। इसीलिए यहाँ पे देखिए स्पीड आया है स्केलर क्वांटिटी के लिस्ट में, वेलोसिटी गायब है। और इसी तरह से और भी कई टर्म्स होते हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूंगा, इतना भी जरूरत नहीं समझने का, ठीक है, सब चीज क्लियर है। फिर भी बहुत बेसिक, एनर्जी जो मेरे अंदर है, क्या उसका डायरेक्शन है, क्या आज सुबह सुबह खा पी के बोलेंगे आज मेरे अंदर बहुत एनर्जी पश्चिम के डायरेक्शन में है ना, आज मेरे अंदर बहुत एनर्जी है पूरब के डायरेक्शन में, ऐसा थोड़ी ना होता है। एनर्जी है तो है, डायरेक्शन का मतलब नहीं है। तो एनर्जी क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। और पावर क्या होता है, पावर अमाउंट ऑफ एनर्जी या वर्क पर टाइम, कि हम 1 घंटे में कितना काम कर सकते हैं। तो अगर बोले आज मेरे अंदर पावर है, इसका मतलब क्या हम 1 घंटे में खूब काम करेंगे, तो थोड़ी ना कि 1 घंटे में खूब काम करेंगे अमेरिका की तरफ, इंडिया की तरफ, चाइना की तरफ, ऐसा थोड़ी ना होता है। बात में क्या बोले, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। तो पावर हो गया, टेम्परेचर आप जानते ही हैं कि रूम टेम्परेचर कितना है, 10 है, 12 है, 25 है, 30 है टेम्परेचर, और टाइम तो आप जानते ही है ना। तो ऐसे करके आप सारा स्केलर का लिस्ट देख लिए। अब बारी किसका, वेक्टर समझने का, क्योंकि अभी पिछले स्लाइड में हम लोग जो देखे थे
पिछले स्लाइड में अभी तक हम ये नहीं बताया कि ऐसे ऐसे वेक्टर कंप्लीट कैसे होगा। वेक्टर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जस्ट वेक्टर के बारे में बात हुआ है, वेक्टर अभी स्टार्ट होगा, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। और बहुत सा बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट उठाता है वेक्टर, क्या उठाता है, वेक्टर। कैसे क्लियर नहीं हो, क्लियर तो होगा ही नहीं, होगा क्यों, कैसे क्लियर, क्योंकि आप बेसिक समझ ही नहीं रहे। डायरेक्शन का मतलब क्या है, स्पेसिफिक डायरेक्शन का मतलब क्या है, मास क्या है, वेट क्या है, बात में ना। तो ये सब समझने के बाद अभी सब चीज क्लियर होगा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। हम नोट इसको बंद कर देते हैं, जहां जहां पे स्क्रीनशॉट बोले वहां बंद। हो गया सबका। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और वेक्टर को क्लियर कर दें, क्योंकि अभी तक वेक्टर मेरा बाकी है। तो अब जो भी बात होने वाला वेक्टर के लिए होगा, ताकि वेक्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, और जो डायरेक्शन का जो चक्कर चल रहा है वो किससे चक्कर चल रहा है, क्या चल रहा है, सब पता चल जाए। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। एडिशन ऑफ टू फोर्स, हमको इससे मतलब नहीं है हम ऐड किसको कर रहे हैं, वेक्टर को कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं। हालांकि मालूम हो चुका है कि फोर्स किसके लिस्ट में आता है, वेक्टर के लिस्ट में आता है। तो अगर फोर्स वेक्टर के लिस्ट में आता है तो जो इसका खासियत होगा वही वेक्टर लो का खासियत होगा। तो हम इसको देखते हैं पहले कि फोर्स आखिर है कैसे और इसको ऐड कैसे करते हैं। बहुत सिंपल, देखिए आपके सामने केस 1 दिखाया जा रहा है, यहाँ पे केस 1, और केस 1 में आपके सामने एक ब्लॉक रखा गया है, ठीक है, और ब्लॉक के साथ एक कार, और यहाँ भी एक कार, दोनों कार इसको पुल करना चाहती है कि हम इस ब्लॉक को ले जाएंगे। ब्लॉक का मास क्या दिखाया जा रहा है, स्मॉल m, और पुल करने के लिए ये कार जो है कितना फोर्स अप्लाई कर रही है, ये कार जो फोर्स अप्लाई कर रही है वो 10 न्यूटन है, और साथ में ये भी फोर्स कितना अप्लाई कर रही है, 10 न्यूटन। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, आप सब जानते हैं, बेटर तरीके से जानते हैं, सबको मालूम है कि ये ब्लॉक के ऊपर अगर पूछे आपसे इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स क्या है। तो हर एक बच्चा बोल देगा 0, एक बच्चा बोला यहाँ पे फिलहाल, एक बच्चा कि 20 न्यूटन, क्योंकि अप्लाई क्या बात हो रहा है ना। तो बच्चा बोलता है कि सर 10 ये लगा रहा, 10 वो वाला कार अप्लाई कर रहा है, और 10 ये लगा रहा है, दोनों मिला क्या हो गया, 20 न्यूटन हो गया। तो मेरा सवाल ये है, न्यूटन बताया था कि अगर किसी के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे और उसके ऊपर फोर्स होगा तो उसके अंदर मूवमेंट होता है ना। जैसे देखिए ये रिमोट रखा हुआ हाथ में, मूव कर रहा है, नहीं, अभी धक्का मार देंगे, फोर्स लगा देंगे तो क्या होगा, मूव कर जाएगा। तो इसका मतलब कि फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। तो अगर इसके ऊपर 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई होता तो ये तो ब्लॉक मूव करता है ना, लेकिन ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, ओह ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि अगर मूव नहीं कर रहा तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, एफ नेट। आप क्या बोलेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू 0। अब आप सोचेंगे कि अभी तो हम 10 + 10 20 कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो 10 + 10 क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसमें से कोई जब उठ के बोलेगा, अरे सर आप तो समझ नहीं रहे ना, डायरेक्शन नहीं देख रहे आप, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा। मतलब कि जो बच्चा 10 और +10 20 कर रहा है वो डायरेक्शन के इफेक्ट को नहीं देख रहा है, वो सिर्फ क्या बोल रहा है, 10 न्यूटन। ठीक है, नेट फोर्स क्या हो गया, बोल रहे हैं 0, लिख रहे हैं 10। ठीक है, नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसमें से जो बच्चा 20 कर रहा है वो क्या कर रहा है, नेट फोर्स को जोड़ते वक्त 10 + 10 20 कर रहा है और डायरेक्शन के इफेक्ट नहीं देख रहा है। लेकिन वो गलती कर रहा है ना, जब हम स्केलर को ऐड करते थे तो स्केलर में सिर्फ क्या था, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड था, इसीलिए हमने सिर्फ क्या ऐड किया, उसमें मैग्नीट्यूड ऐड किया। 5 kg लड्डू, 6 kg लड्डू, कितना हो गया, 11 kg लड्डू, और आप खा गए, कितना खाए, 11 kg लड्डू। सुबह में क्या हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, यही ना होगा। तो 11 kg लड्डू खाएंगे तो यही होगा, क्लियर है। तो 11 kg लड्डू में आप क्या कोई डायरेक्शन ऐड करेंगे, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए सिर्फ हम क्या ऐड करें, जो उसमें है वही ऐड कर देंगे। लेकिन वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, जो ये ऐड होने आएगा तो अपने मैग्नीट्यूड को भी लेकर के ऐड करने के लिए और डायरेक्शन को भी लेकर के ऐड करने के लिए। इसीलिए जब आप वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करेंगे, जैसे कि फोर्स अभी आप ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ मैग्नीट्यूड भी ऐड करेंगे और डायरेक्शन भी ऐड करने वाले हैं। तो अभी जो बच्चा 20 बोल रहा है उसने क्या किया, उसने एक मिस्टेक किया, उसने डायरेक्शन ऐड नहीं किया है। लेकिन जो बच्चा 0 बोला है वो क्या बोला है, सर एक इधर है और एक इधर है, देखिए ना कैंसिल नहीं हो जाएगा, वो डायरेक्शन के इफेक्ट को ले रहा है। डायरेक्शन के इफेक्ट को अगर नहीं लेता तो ऐड कर पाता। इससे पता चला कि फोर्स को ऐड करने के लिए डायरेक्शन का सेंस पता चलना बहुत जरूरी, डायरेक्शन किधर है। अगर डायरेक्शन आपको सिर्फ बोल दे कि एक फोर्स 10 न्यूटन 10 न्यूटन, किधर बताओ, आप क्या कंफ्यूज हो जाओगे ना। ठीक है, तो आपने डायरेक्शन लिया। अब फिलहाल सर ये कैसे ऐड हुआ कि 10 + 10 20 नहीं 0 आ गया, ये अभी सिखाएंगे, लेकिन इतना मालूम है 0 आएगा। अब वो कैसे आएगा आगे हम सब कुछ देखेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में। अब ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या दिख रहा है, अब दोनों कार बोला हम लोग साथ में पुल करेंगे, दोनों क्या कर लिया, फ्रेंडशिप कर लिया, बोला हम लोग दोनों साथ में लेके चलेंगे। अब अगर कोई आपसे पूछे कि इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे 10 न्यूटन और प्लस वो भी उसी डायरेक्शन में 10 न्यूटन। अब कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन। अब बोलेंगे अरे सर आप समझे नहीं, अभी दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो ये इसको कैंसिल नहीं किया, उसके साथ क्या हो गया, ऐड हो गया। तो पहले केस में डायरेक्शन अपोजिट था तो क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया।
लेकिन उसको क्या बोले, ऐड हो गया। यहाँ भी बहुत सारा मिस्टेक बच्चा करता है। पिछले केस में अगर जाएंगे तो बच्चा क्या बोले, सब्सट्रैक्ट, नहीं सब्सट्रैक्ट क्यों, सब्सट्रैक्शन नहीं, वैल्यू सब्सट्रैक्ट, हम तो ऐड किए ना इसके ऊपर, ये फोर्स ऐड किया, ये फोर्स एडिशन वेक्टर है। अगर हम 10 - 10 करेंगे इसका मतलब ये सब्सट्रैक्शन है, नहीं, वो स्केलर में वेक्टर में 10 - 10 भी क्या हो सकता है, आ सकता है एडिशन से, ठीक है, तो ये पॉसिबल है। तो हम क्या किए, इन दोनों फोर्स को ऐड किए तो 0 आ गया, हम सब्सट्रैक्शन नहीं बोलेंगे। और यहाँ पे क्या किया, इन दोनों फोर्स को ऐड किए तो क्या आ गया, तो पहले भी 10 + 10 किए थे तो क्या आया था, 0 आया था। अब वो कैसे किए थे, अभी हम डायरेक्ट एरो का बात नहीं कर रहे, अभी कुछ लोग मत बोले से गलत दिखा रहे हैं, अभी समझाने की तौर बात कर रहे हैं, अभी वेक्टर वे में भी आए नहीं, उसमें भी बात करेंगे, अब बेस्ट बात की में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर बाद में क्या किया, 10 + 10 किए तो क्या आ गया, वो 20 आ गया। अभी एरो वगैरह सब कुछ बताएंगे, कब एरो लेंगे कब नहीं लेंगे, अभी वेक्टर एडिशन में गए नहीं, जस्ट बोल चाल के भाषा में हम लिख रहे हैं, अभी हम जो बोल रहे हैं उस चीज को लिखा रहे हैं कि जो हो रहा है। अब क्या हो गया, अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा, अब कोई कर पाएगा, क्योंकि अब ये इधर आ गया, इधर आ गया। तो बहुत से बच्चा जो पढ़ चुका है वो जानता होगा कि ऐसे केस में जो रिजल्टेंट आएगा, मैं पढ़ा चुका हूँ सब चीज को, वो रिजल्टेंट 20 से आ जाएगा, क्योंकि ये इसको x में लेके जाएगा, ये इसको y में, तो ये रिजल्टेंट 20 से आ जाएगा। जैसे हम लोग गुलेल से मारते हैं ना कुछ चीज को ऐसे खींच करके, तो 20 से जाता है। एक इधर से खींच रहा काटा, एक इधर से खींच रहा रबर, तो ये रबर इधर पुल कर रहा है, ये रबर इधर पुल कर रहा है, छोड़ेंगे ऐसे करके 20 से चला जाएगा। लेकिन कितना से जाएगा, डायरेक्शन क्या होगा नहीं मालूम, क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने लॉ भी नहीं सिखाया। अच्छा इसमें देखिए, अब इसमें तो और लफड़ा, इसमें तो कम से कम एंगल भी दिया था, बाकी केस में, इसके पिछले केस में इसमें तो एंगल भी। अब बोले सर एंगल का मतलब क्या है, एंगल का मसला क्या है, एंगल का बहुत बड़ा मसला है। हम क्या बताएं कि वेक्टर को ऐड करने के लिए मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए और डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक एब्सेंट रहेगा, हम नहीं मालूम है, तो हम ऐड कैसे करेंगे, कि वेक्टर के बारे में जब पूरा जानकारी ही नहीं है हमको, फिर उसको ऐड कैसे करना पॉसिबल है। तो वेक्टर को जानने के लिए, उसको ऐड करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो देखिए आप पहले केस में आप क्या गौर कीजिए, फिर से पहले केस में आइए, पहले केस में आइए, देखिए पहले केस में ये इधर पुल कर रहा है, ये इधर पुल कर रहा है, इसके पीछे एंगल कितना हो गया 180। अब देखिए 180 का मतलब क्या होता है, 180 का मतलब होता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है फोर्स। तो यह बात में आया, एंगल से हम लोग क्या पता चलता है, एंगल से पता चलता है डायरेक्शन। अगर एंगल पता नहीं है तो डायरेक्शन पता नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए ये दोनों 0 डिग्री पे ऐड हो रहा है, इसके नेक्स्ट वाले केस में देखिए दोनों 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री मतलब क्या हो गया, ये सर्टेन एंगल थीटा मान लीजिए 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। अब क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, मतलब डायरेक्शन का चेंज हो रहा है। अब दोनों कैसे ऐड कर रहा है, परपेंडिकुलरली एक्ट हो रहा है। अब क्या हो रहा है, धीरे फिर एंगल बढ़ रहा है, अब क्या हो रहा है 180, दोनों अपोजिट एक्ट हो रहा है ना। तो एंगल पता करके हम पता कर सकते हैं कि डायरेक्शन किधर है। और हम अभी तक देखे केस वन में आप क्या देखे कि 180 पे आंसर क्या आया, 0 आया, और 0 डिग्री पे आंसर क्या आया 20 आया। तो जब ये लोग 0 डिग्री पे ऐड हो, ये भी इधर और ये भी इधर, एंगल कितना है 0 डिग्री, तो आंसर क्या 20 आ गया। तो अलग अलग एंगल पे अलग अलग आंसर, मतलब अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग रिजल्टेंट, अलग अलग रिजल्ट। इसका मतलब कि वेक्टर को जब ऐड करे, जो रिजल्ट निकाले वो किस पर डिपेंड कर रहा, वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा, मतलब एंगल पर डिपेंड कर रहा है। डायरेक्शन नहीं होगा मालूम तो फिर ऐड भी नहीं होगा। इससे पता चला कि वेक्टर एडिशन में डायरेक्शन का एप्लीकेशन है, और ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, और ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन का इसके एडिशन पे इफेक्ट है, इसीलिए वेक्टर है। और मान लीजिए ऐसा होता कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन रहता, लेकिन डायरेक्शन फर्क करने से उसमें कुछ फर्क ही नहीं हो रहा। ये ऐड करने से डायरेक्शन आप चेंज करो, आंसर वैसे का वैसा है, डायरेक्शन चेंज करो, आंसर वैसा का वैसा है। मतलब डायरेक्शन देखने के लिए तो है, पर उसके डायरेक्शन का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं है। इसलिए हम पिछले टॉपिक में बोले, इस बात को आगे समझाएंगे। तो डायरेक्शन का मतलब क्या है कि उसके एडिशन पे डायरेक्शन का इफेक्ट हो, और उस डायरेक्शन की वजह से अब वो पहले वाले रूल से अप्लाई एडिशन ना हो। अब स्केलर लॉ से ऐड नहीं होगा। अब ऐड करने के लिए हमको इसका मैग्नीट्यूड भी ऐड करना होगा और डायरेक्शन भी ऐड करना होगा, तो एक नया लॉ लेके आना होगा, और उस लॉ से हम किसको ऐड करेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी ऐड होगा, और इस तरह से ऐड होगा, आप डायरेक्शन के सेंस को देख करके ऐड करेंगे। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जब ऐड करेगा वेक्टर को, तो मैग्नीट्यूड को देखेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। और अगर मान लीजिए डायरेक्शन है लेकिन डिपेंड नहीं करता है, तो वेक्टर लॉ से ऐड नहीं होगा और वो वेक्टर भी नहीं होगा। यही रीजन है कि इस वाले केस में थीटा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा में भी 0 लिख दे तो ये मिल जाएगा, 180 लिख दे तो ये अपोजिट हो जाएगा, 90 लिख दे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, या कुछ भी लिख सकता है, 30 भी लिख सकता है, 40 भी लिख सकता है ना। तो यहाँ पे थीटा तो स्पेसिफाई नहीं है, थीटा के बारे में जानकारी नहीं है, तो डायरेक्शन के बारे में जानकारी नहीं है। और जब डायरेक्शन ही नहीं है तो आप इसको ऐड कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ बोलूँ कि एक ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का 2 फोर्स अप्लाई हो रहा है, बताओ आंसर क्या होगा। तो इसमें से एक बच्चा क्या बोलेगा, सर पहले आप ये बताइए कि सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट में है। इसका मतलब क्या पूछना चाह रहा है कि डायरेक्शन बताइए,
क्योंकि आंसर तो 0 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है अगर एंगल चेंज करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने से वेक्टर के एडिशन पे इफेक्ट आएगा। तो अब पता चला है ना। तो वेक्टर को ऐड करने के लिए डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट है, अगर डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है तो वेक्टर को आप ऐड भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये वेक्टर ऐड होगा? ऐड तो हो जाएगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट तभी पता चलेगा जब इसके डायरेक्शन के बारे में कुछ दिया हो। फिलहाल ये थीटा लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, तो थीटा अलग अलग डालेंगे तो अलग अलग आंसर आ जाएगा, ऐड तो हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डायरेक्शन अगर कभी नहीं देगा तो फिर फाइनल आंसर कभी नहीं निकलेगा, रुके रहो जब फाइनल देगा तब निकल जाएगा। तो इस चीज को भी देखेंगे कि एट एनी एंगल पे क्या होता है एडिशन, सीखेंगे हम लोग। आ जाओ, तो फाइनली हम वेक्टर क्या कर लिए, वेक्टर के एक छोटे से डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए हम लोग इतना बात किए, ठीक है। और यही छोटा सा बात अगर हम लोग नहीं करते हैं तो वेक्टर में क्या होने लगते हैं, फंसने लगते हैं। तो अब क्लियर हो गया कि वेक्टर क्या होता है। फाइनल कंप्लीट डेफिनेशन इसका क्या मिला हम लोग को, वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो और डायरेक्शन में डिपेंड करता हो, और इसके एडिशन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ऐड हो, इसीलिए इसके लिए कौन सा लॉ आएगा नया, ओवेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो अगर किसी के पास मैग्नीट्यूड है और साथ में डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओवे नहीं कर रहा है, मतलब वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है और वो वेक्टर नहीं है, कोई प्रॉब्लम किसी को है, तो ये रहा वेक्टर का कंप्लीट नॉलेज। आप लोग इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर पिछले टॉपिक पे जाना है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, पॉज करके ले लीजिए आप लोग धीरे धीरे, यहाँ लीजिए, यहाँ और फाइनली यहाँ, ठीक है। ओके, वेक्टर के बारे में तुम इतना देख चुके हो, तो सोचो अभी तक सर आपने केस 3 अभी तक ऐड नहीं किया, केस 4 भी ऐड नहीं किया, तो सर ये केस 3 और केस 4 कैसे ऐड होगा। तो इस चीज़ को सीखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे इसके बारे में। जैसे एक एक टॉपिक क्लियर हो रहा है ना, ये भी क्लियर होगा, है ना, लेकिन आगे होगा, क्योंकि अभी हम जितना भी बोलेंगे ना कोई फायदा नहीं, बक के रह जाएंगे, कुछ क्लियर नहीं होगा। इससे अच्छा फायदा है कि हम अपना एनर्जी बचा लें, ठीक है। आओ देखो, फिलहाल एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, जस्ट बेसिक पर उस पर अप्लाई हो जाएगा हम लोग का। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड दी टोटल मास। पूछ रहा है पता करो टोटल मास यहाँ पे कितना होगा। मास है, मास स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं है। ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 kg प्लस 5 kg, सिंपल 7 kg। कोई प्रॉब्लम है किसी को, हो गया काम खत्म। देखो अब पूछा फाइंड टोटल वेट, नेट वजन कितना होगा, तो वजन में डायरेक्शन होता है ना, क्या होता है, डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन के इफेक्ट को देखेंगे हम लोग। पहले इसका वेट देखो कहाँ होगा, नीचे होगा, कितना होगा 2g, g कितना होता है 10, अप्रोक्स 10, ऐसे 9.8 होता है, 10 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया 2 × 10 20, क्या है ये फोर्स है ना, वेट इज टाइप फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, चूंकि ये SI है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो क्या लिखेंगे इसको 20 न्यूटन डाउनवर्ड, कहाँ है 20 न्यूटन डाउनवर्ड। सिमिलरली इसका वेट कितना होगा 5g, g कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 50 न्यूटन डाउनवर्ड, 50 न्यूटन डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड। अब देखो डाउनवर्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, अभी देखिए ना दोनों सेम डायरेक्शन में, 10 + 10 20, इसी तरह से 20 न्यूटन प्लस 50 न्यूटन सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 70 न्यूटन, हो गया आंसर। तो पहले किसका एडिशन हुआ था, पहले एडिशन हुआ था स्केलर का, अब किसका एडिशन हुआ वेक्टर का। अब अगर ये वेट का डायरेक्शन चेंज हो जाता तो आंसर 70 नहीं आता, लेकिन वेट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, इसलिए 70 न्यूटन ही होगा। क्लियर है, आगे आ जाओ। फिलहाल एग्जाम्पल नंबर 3, कलेक्शन ऑफ वाटर पर सेकेंड इन बकेट। तो पहले बकेट दिखाते हैं, सपोज एक बकेट है, और इस बकेट में क्या कर रहे हैं हम लोग, वाटर सप्लाई कर रहे हैं एक पाइप के थ्रू, ठीक है। और ये पाइप जो है कितने एंगल पे है 30 डिग्री पे, कितने डिग्री पे 30 डिग्री पे, और ये पानी यहां से आ रहा है इसमें जा रहा है, ऐसे करते हुए पानी इसमें जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। क्लियर है, तो हमको क्या करना है, कलेक्शन ऑफ वाटर पर सेकेंड में कितना आ रहा है। तो कॉमन सेंस का बात है, यहां से अगर जितना पर सेकेंड में आता होगा इसमें भी उतना ही आता होगा, तो क्वेश्चन में इस चीज को मेंशन करना होगा कि पर सेकेंड में वाटर यहां से आ कितना है। तो हम यहाँ पे क्या दे दिए कि 3 kg या लीटर, बेस्ट होगा लीटर करना, 3 लीटर वाटर पर सेकेंड में आ रहा है। तो अगर 1 सेकेंड में 3 लीटर आएगा तो बाल्टी में कितना आएगा 3 लीटर वाटर पर सेकेंड, ठीक है। ये केस 1 इसके अंदर का हो गया, ये इसके अंदर केस 1 हो गया। अब मान लीजिए सेम क्वेश्चन में केस 2 का चेंज कर दिया। अब वाले से ये क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि हम क्यों बता रहे हैं, आगे इसका एप्लीकेशन आने वाला है। ऐसे देखने में बहुत आसान लग रहा है, आसान है भी, ठीक है, आसान है भी, लेकिन अभी इस चीज को हम लोग कैसे इसको टफ बनाएंगे वो देखो। फिर से बकेट दिखाए, और इस बार पाइप का जो है एंगल वो चेंज कर दिया, 30 से उठा दी 60 कर दिया, ठीक है, 60 कर देंगे पाइप का डायरेक्शन। सपोज ये अब कितना कर दिया पाइप है, और अब यहाँ से 60 डिग्री पे है,
लेकिन ये वही पाइप है, तो वाटर का स्पीड जो आ रहा था पर से क्या वो सेम होगा ना, जितना अमाउंट ऑफ वाटर आ रहा था। तो अभी भी क्या दिखाया जा रहा है इसमें कि ठीक है, ऐसे दिखा दिए और हम क्या किए यहाँ से इसको लिख दिए कि अभी भी वाटर कितना। तो अभी क्या है कि पाइप का डायरेक्शन हम चेंज कर दिए, क्योंकि हम अभी कुछ देर पहले आप लोग को डिस्कस किए कि एंगल चेंज करने से डायरेक्शन क्या होता है, चेंज। पर 30 पे था, अब 60 पे एंगल चेंज हो गया, लेकिन अमाउंट ऑफ वाटर जो पर सेकेंड आ रहा है अभी भी क्या है, तो अभी भी इसमें कलेक्शन कितना, आंसर क्या होगा 3 लीटर पर सेकेंड। तो दोनों केस में वाटर पर सेकेंड कितना कलेक्ट हो रहा है, 3 लीटर पर सेकेंड। इसमें भी क्या आंसर हो गया, 3 लीटर पर सेकेंड। मतलब कि एंगल चेंज करने से आंसर चेंज, मतलब कि यहाँ पे जो भी चीज़ हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, जो भी क्या कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ वाटर पर सेकेंड जो स्टडी कर रहे हैं, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, देयरफॉर ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है। तो यहाँ पर डायरेक्शन देखने के लिए था कि इधर जा रहा है था, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं था। तो इसी से जुड़ा एक टॉपिक हम दिखाने वाले हैं आप लोगों को, जिसका हो चुका है वो ठीक है, जिसका नहीं उसकी शॉट ले लीजिए, और जब तक हम आगे बढ़ते हैं आप पॉज करके ले लीजिए। अब देखिए, मैंने बताया था आपको एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी वेक्टर नहीं। ऐसा कोई एग्जांपल तो होना चाहिए, और वो एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आप देखिए क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक करंट हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये सोच रहा है क्यों, ये कोरोना सोच रहा है, कंफ्यूज है। ठीक है, कोरोना नहीं भाई लोग, ये लिख देते हैं, लेकिन कोरोना ऐसा लग रहा है देखने में ना, कोरोना ऐसे करो ना, ध्यान दो। और इसको क्लियर करते हैं, कोरोना का कंसेप्ट भी क्लियर करते हैं हम लोग, कि कोरोना जितना हम लोग को डरा रहा था उससे ज़्यादा हम डर रहे थे, तो ये इसलिए कंफ्यूज है, ये लोग डर क्यों रहा है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं, क्या कंसेप्ट है। तो इलेक्ट्रिक करंट वाला कंसेप्ट हम बहुत इजी वे में समझाना चाहेंगे। इस चीज़ को समझाने के लिए फिर से हम वाटर कनेक्शन, जो वाटर पाइप का कनेक्शन वो लेना चाहेंगे। ध्यान दो, अगर मान लो यहाँ पर मैं ऐसा लेता हूँ, ये यहाँ पे आ गया पेन, सपोज ये एक वायर है और ये भी एक वायर है, और इन दोनों वायर के साथ हम एक वायर और जोड़ दिए। हम लोग को मालूम है वायर में क्या फ्लो करता है, वायर में करंट फ्लो करता है। करंट क्या होता है, करंट के बारे में नॉलेज सबको है कि अगर ये स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर है, और स्ट्रेट वायर में अगर मान लेते हैं यहाँ ए से लेकर के बी तक क्या फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू। अब जब ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा ए से लेकर बी तक, तो किसी भी चीज़ को ट्रेवल करने में या फ्लो करने में कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होता है ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 0 सेकेंड था और यहाँ तक आने में टाइम क्या हो गया, t सेकेंड हो गया। कितना हो गया, t, ये t है, ये t सेकेंड है, t सेकेंड हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि इस वायर से t सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया, q। हाँ, बुक्स में लिखा होता है कि करंट इज अ टाइप ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, लेकिन हर फ्लो ऑफ चार्ज करंट नहीं होता है। करंट जो है इज अ टाइप ऑफ चार्ज है जो फ्लो हो रहा है, ये सही है, लेकिन हर फ्लो ऑफ चार्ज करंट नहीं होता है। एग्जांपल के तौर पर हम दिखाते हैं तुम लोगों को। यहाँ पे अगर हम इक्वेशन लिखे, इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पे दिखाते हैं कि t सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, q कूलम। t सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, q कूलम। कूलम क्या है, चार्ज का यूनिट। इतना बेसिक तो हर को आता होगा, ये मत बोलना कि सब कूलम क्या होता है बताइए, तो ये फायदा नहीं है, आप कहीं और जाइए। ठीक है, यहाँ देखिए t सेकेंड पे क्या चार्ज फ्लो कर रहा है, q कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। तो ये चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो t सेकेंड में हो रहा है, ये बात फोकस करना जरूरी है। चार्ज जो फ्लो हो रहा है कितने देर में हो रहा है, यहाँ पर टाइमिंग कंसेप्ट है। तो अब पता करना है कि भाई t सेकेंड में, जैसा बोलते हैं ना कि एक दिन में 5 चैप्टर पढ़ रहे हैं, 10 दिन में कितना पढ़ेंगे, 50 चैप्टर। 10 दिन में 50 चैप्टर पढ़े तो एक दिन में कितना पढ़ेंगे, 5 चैप्टर। तो हम निकालते हैं, रेट निकालते हैं एक दिन में कितना पढ़ सकते हैं। तो एक दिन में, एक सेकेंड में, एक मिनट में, कोई भी चीज अगर एक में हो, यूनिट टाइम में हो, वो 1 मिनट हो, 1 सेकेंड हो, 1 दिन हो, 1 मंथ हो, 1 साल हो, इसको हम लोग रेट बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, रेट। तो हम रेट निकालते हैं कि 1 सेकेंड में कितना फ्लो करेगा। मैथ तो पढ़े ही हम लोग, क्या आएगा, q कूलम बाई t सेकेंड। ये क्या हो गया, ये भी अमाउंट ऑफ चार्ज हुआ जो फ्लो हो रहा है, लेकिन कितने देर में, ये फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में। कितने देर में हो रहा है, 1 सेकेंड में। तो जो चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो होता है, 1 सेकेंड में ये चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, उस चार्ज को करंट बोलते हैं। हालांकि ये भी चार्ज है, लेकिन ये t सेकेंड में, इसलिए इसको करंट नहीं बोलेंगे। अगर चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये पे ध्यान दो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग करंट लिख सकते हैं ना। आई क्या है, q बाई टी, वेर q क्या है, चार्ज, t क्या है, टाइम। कूलम बाई सेकेंड, कूलम बाई सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर, क्योंकि किसका यूनिट हो गया, करंट का यूनिट हो गया, है ना। तो आज के बाद अगर कोई आपसे बोलेगा, कोई आपसे बोलता है कि इस वायर से q कूलम फ्लो कर रहा है t सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितना फ्लो करेगा, 1 सेकेंड में q कूलम बाई t सेकेंड फ्लो करेगा, और इसी का नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इज अ टाइप ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड।
तो अगर करंट आपको दिया हुआ हो, सपोज कि गिवन हो, क्या गिवन हो कि करंट 5 एम्पियर है, क्या है 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर का मतलब क्या हो जाता है 5 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड, क्योंकि 5 क्या है एक तरह का चार्ज है, तो एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर। अगर 6 एम्पियर दिया है तो 6 कूलम चार्ज 6 एम्पियर, देखो जैसे यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 5 कूलम चार्ज बाय 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो गया 5 एम्पियर, कूलम पर सेकेंड क्या होता है एम्पियर, 6 एम्पियर चार्ज 6 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड, 7 कूलम चार्ज सॉरी 7 एम्पियर करंट 7 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो अब मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या गिवन है कि यहाँ से करंट आ रहा है 3 एम्पियर, कितना आ रहा है 3 एम्पियर, और यहाँ से करंट कितना आ रहा है 6 एम्पियर। तो पूछेगा बताओ भाई कि इस वायर में कितना करंट आ रहा है, इस वायर में कितना करंट आ रहा है। आप यही क्वेश्चन आप अगर करंट से नहीं जा करके वाटर पाइप से तो क्या बोलते हैं इसको, ऐसे बोलते हैं, देखिए तो सपोज ये पाइप है, क्या है पाइप है, और यहाँ से वाटर आ रहा है और ये वाटर कनेक्शन इसमें चला जा रहा है, ठीक है इस पाइप में, ठीक है। और हम क्या दिखाते हैं, हम दिखाते हैं इसको ऐसे कि यहाँ से वाटर आ रहा है 3 लीटर वाटर पर सेकेंड, और यहाँ से वाटर आ रहा है कितना 6 लीटर वाटर पर सेकेंड। तो इस पाइप पे कितना वाटर आता होगा बताओ, 9 मीटर थोड़ी ना, मीटर कैसे हो जाएगा, वाटर है ना 9 लीटर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, क्योंकि 1 सेकेंड में ये भी पहुँचा ये भी पहुँचा, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 लीटर वाटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर देखने में तो वेक्टर लग रहा था, इसका डायरेक्शन भी है ना, मैग्नीट्यूड कितना है इसका 3, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड कितना है 6, डायरेक्शन भी है। तो देखने में ऐसा लगा कि 3 लीटर वाटर पर सेकेंड एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है ना, 3 लीटर वाटर पर सेकेंड इसका एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, और क्या है 6 लीटर वाटर पर सेकेंड का एक तरह का ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, देखने में लग रहा है क्योंकि मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। लेकिन देखेंगे अगर डायरेक्शन इसके ऊपर अगर डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं होगा तो वेक्टर नहीं होगा। तो हम इसको क्या कर दिए, अब ऐड करके देखिए 9 लीटर हो गया। अब पता करेंगे डायरेक्शन का इफेक्ट है कि नहीं है, तो डायरेक्शन का इफेक्ट है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल चेंज करेंगे, क्या करेंगे एंगल चेंज करेंगे। तो थोड़ा सा तुम मान लो ये अभी एंगल सपोज करो अभी ये 30 डिग्री है, और तुम थोड़ा बढ़ा दो, ऐसे कर दो, ये थोड़ा घटा दो, तो भी तो पाइप से जो वाटर आ रहा है पर सेकंड तो नहीं आएगा, तो वाटर इसमें क्या आएगा 9 लीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे थीटा चेंज करने से इसमें रिजल्टेंट में कोई फर्क पड़ेगा, देखो थीटा पे डिपेंड कर रहा है नहीं, थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो देखने में डायरेक्शन है लेकिन डायरेक्शन इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, एडिशन में कोई इफेक्ट नहीं है, देखो ये क्या हो गया स्केलर क्वांटिटी। सेम तरीके से सेम वे में आप अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं 3 एम्पियर का मतलब क्या होता है 3 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड, और यहाँ क्या हो गया 6 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड, ओके 6 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड। आप जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ कितना है 1 सेकेंड में 3 + 6 9 कूलम चार्ज आएगा 1 सेकेंड में, तो आप क्या बोलेंगे कितना आ जाएगा 9 एम्पियर, कितना आ गया 9 एम्पियर। तो 9 एम्पियर कैसे आया 3 एम्पियर + 6 एम्पियर इज इक्वल टू 9 एम्पियर, प्रॉब्लम नहीं है। और ये 9 एम्पियर अगर आप इसमें एंगल चेंज करेंगे तो तभी भी जो चार्ज आ रहा है उतना ही आएगा, चार्ज कंजर्वेटिव नेचर का होता है ना, ऐसा थोड़ी ना कि आप ऐसे बेंड कर देंगे तो ज़्यादा चार्ज पैदा हो जाएगा, है ना। ऐसे ही ना जैसे दूध वाला के पास आप दूध देने जा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना 1 लीटर उठाया डायरेक्शन से 2 लीटर हो जाएगा, ऐसे करके 3 लीटर हो जाएगा, नहीं ना। डायरेक्शन चेंज करने से जो पर लीटर जो आ रहा है वो टाइम में क्या होगा सेम होगा ना। तो यहाँ पे वैसे जो चार्ज इसके अंदर वो उतना ही आएगा, वो रेट तो वही है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है। बात समझ गए ना। तो ऐसा एग्जांपल एक हो गया, हम लोग के पास एक फिलहाल बेसिक एग्जांपल हो गया जिसके पास मैग्नीट्यूड भी था और डायरेक्शन भी था लेकिन वेक्टर नहीं था, और इसी की वजह से हम लोग को डिटेल वेक्टर को थोड़ा सा कंसेप्ट देखना पड़ा कि एडिशन लॉ का कंसेप्ट आना पड़ा, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देख करके आप पता नहीं कर सकते हैं कि वेक्टर है कि नहीं, आपको साथ में देखना होगा कि उसके ऊपर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स हम लोग का आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और अभी तक जितने भी टॉपिक डिस्कस किया गया, अगर आप यहाँ पे आपको इस टॉपिक्स में कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज डाल सकते हैं, अपना डाउट डाल सकते हैं। और साथ ही साथ अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ओके।